आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे। वे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति ने आज बोत्सवाना में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। दिल्ली आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने देवास में 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि अंतरित की। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू। भोपाल, इंदौर सहित 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे। वो तमिलनाडु के किसान संघों द्वारा आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों के जैविक कृषि में विशेषज्ञता रखने वाले 50 वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करेंगे। शिखर सम्मेलन में व्यापक प्राकृतिक खेती के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बोत्सवाना में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर हमले में मरने वालों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। उन्होंने प्रवासी समुदाय को दोनों देशों के बीच मित्रता का जीवंत सेतु बताया और बोत्सवाना में 10,000 लोगों की आबादी वाले भारतीय समुदाय की देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान के लिए सराहना की। दूर रहकर भी आप सभी भारत की मिट्टी, संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़े हैं। यहाँ का सुगंध मुझे महसूस हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ लगभग 10,000 भारतीय विभिन्न क्षेत्र। आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्थन ने आपको बोत्सवाना समाज में सम्मान और स्नेह दिलाया। मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश तकनीक के क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाओं के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में राज्य सरकार ने बेहतर तकनीकी सहयोग के तहत भारतीय सेना के साथ MOU किया। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ MOU किया है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और AI ड्रिवेन ही होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम रोटरी जोन 4, 5, 6 और 7 के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो 16 नवंबर तक चलेगा। इसमें देश विदेश के 1400 से अधिक रोटरी निर्णायककर्ता और विशिष्ट अतिथि भाग लेंगे। जल संचय के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहल के लिए गुना नगर पालिका परिषद को देश के 50 श्रेष्ठ नगरीय निकायों में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में गुना को सम्मानित करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस पुरस्कार में गुना ने जल संरक्षण में भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। नगर पालिका ने 2,231 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किए हैं और पुराने कुओं का पुनर्जीवन कार्य भी किया है। भोपाल के ईटखेड़ी में कल से 78वां आलिमी तबलीगी इज्तिमा शुरू होगा, जो 17 नवंबर तक चलेगा। इस बार पहली बार QR कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई है, जिससे सेवादारों को जिम्मेदारी और पूरे परिसर की जानकारी डिजिटल रूप में मिल सकेगी। करीब 30,000 वॉलंटियर लगाए गए हैं, जिनमें नगर निगम के 5,000 कर्मचारी शामिल हैं। ये आयोजन जीरो वेस्ट थीम पर आधारित है, जिसमें प्लास्टिक और डिस्पोजल वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और किसी असुविधा पर ट्रैफिक हेल्पलाइन 7587602055 पर संपर्क करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज देवास में प्रदेश के 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना किसानों के सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है। सरकार ने योजना शुरू करने के सिर्फ 15 दिन में ही वादा निभाया है। मुख्यमंत्री ने 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और हितग्राहियों को कृषि यंत्र और जैविक खेती से जुड़ी योजनाओं के लाभ भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। इधर निर्वाचन आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत अब तक 42 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं में वितरित किए जा चुके हैं, जो इस चरण के कुल 51 करोड़ मतदाताओं का लगभग 82.7% है। कटनी जिले में एसआईआर कार्य के मद्देनजर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। सागर में मतदाताओं की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट और तहसीलों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। धार में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर पात्र नागरिक तक फॉर्म पहुंचे और पूर्ण सहायता दी जाए। केंद्र सरकार ने बीज मसौदा विधेयक 2025 पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये विधेयक 1966 के बीज अधिनियम और बीज नियंत्रण आदेश 1983 का स्थान लेगा। नए विधेयक का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, नकली बीजों पर रोक लगाना और व्यापार सुगमता को बढ़ाना है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कल विश्व मधुमेह दिवस पर मधुमेह विमर्श कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम मधुमेह के समग्र प्रबंधन और आयुर्वेद आधारित अनुसंधान पर केंद्रित रहेगा। प्रदेश में नवंबर के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। शहडोल का तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जबकि भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर का असर देखा गया। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित 15 जिलों में अलर्ट जारी किया है। नागरिकों से सुबह सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलने और ऊनी कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आरसीटी प्लान के अंतर्गत संचालित प्रमुख विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की गई। शहडोल में मनरेगा योजना के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान और मां की बगिया के तहत फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील की ग्राम पंचायत पटसेरा में प्रशासन की टीम ने खेल मैदान से अवैध कब्जा हटवाया। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने आज खालवा हरसूद में निर्मित होने वाले जनपद पंचायतों के कार्यालय भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। देवास में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह 2025 की कार्ययोजना के अनुसार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीएनपी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। धार में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। बैतूल में प्रभारी कलेक्टर ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जिले के आदि सेवा केंद्रों पर जन सुनवाई और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।